पाकिस्तान के लोगों के ऊपर मुसलत कर दिया जाता है वोट के ऊपर। असल फैसला असली वज़ीर-ए-आज़म 8 फरवरी को अवाम ने कर चुका है और वो इमरान खान के हक़ में। अच्छा जरताज गुल साहब, आज हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब शदीद नारेबाजी कर रहे थे, तो उसके जवाब में नून लीगी जो रुकने असम्बली थी वो भी उनके सामने आ गई। तो वो जैसे सामने आई तो आप शेर अफजल मरवत साहब के दिफा में डट कर नहीं, मैं दिफा में नहीं, मैं ये चाह रही थी कि ख़वातीन को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा आगे सामने हो जाएं। उनका भी राइट है और बेसिकली अपोजिशन हो तो प्रोटेस्ट करना ही होता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिनको ज़बरदस्ती हुकूमत दी जा रही है वो किस खुशी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। यानी उनको अपने होने का यकीन ही नहीं है, वो अपने आप को पोजीशन समझते हैं क्योंकि उनको आवाम ने वोट नहीं दिया, तो उनका प्रोटेस्ट समझ नहीं आ रहा। तो मैं ज़रा बीच बचाव में आई थी कि आपस में उन्होंने कहा भी कि मुझे आपने लीडर ऑफ पोजीशन मुंतखब किया है। कहा है उन्होंने, बस ये देखिए उनके मुँह से सच निकल ही गया है। बड़ा वायरल हो रहा क्लिप, सच मुँह से निकल ही जाता है ना, उनको पता है वो फॉर्म 47 की पैदावार है। तकरीर कैसी थी शहबाज शरीफ साहब की? देखिए हम तो सारी बातें प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकी इस शख्स को तकरीर तो करनी आती नहीं है। जो लिखा लिखा है इसको दे देते हैं, उसी को पढ़ पढ़ के सुनाता है जिस जिसको उसने सलाम करना होता है। खुश नजर आ रहे थे? नहीं, नवाज शरीफ की आप पूरी जो शहबाज शरीफ के मुताबिक अपोजिशन, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को अपोजिशन का है, और जो ज़बरदस्ती फॉर्म 47 की हुकूमत वाले इनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं। उनको पता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती हार पहने में, इनके पास जीत नहीं है। जिसके पास आवाम की ताकत होती है ना, उनके मुंह पे वकार होता है, खुशी होती है। इनके लटके हुए चेहरे से आपको नज़र नहीं आता कि ये हारे हुए। जरताज गुल साहब, आज हमने देखा कि बड़ा अनोखा एहतजाज आप लोगों की जानिब से किया गया। चेरी जो है ब्लॉसम जो देखिए मेरी बात सुने, आप लोग लेकर आए थे, ये तो गैर मुनासिब नहीं है। मेरी बात सुने, वहाँ पर ब्रश आप लहरा रहे थे। मेरी बात सुने, ये पूरी जो हुकूमत है ना, ये जो पूरी ज़बरदस्ती की नाजायज़ हुकूमत है जो आवाम की ताकत से नहीं आई, मैं स्पेशली PMLN की बात कर रही हूँ, इनको सूट नहीं करता कि ये घड़ी वहाँ पे लहराना शुरू करे। और इनके सीनियर जो लीडरान हैं, चाहे ख्वाजा आसिफ है, हसन इकबाल साहब हैं या इनके और सीनियर लोग हैं, ये घड़ी लहराते हैं। अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे डंप करने पे आ गए ना जो उन्होंने तोशा खाना को माँ का जहेज समझ के लूटा है, तो ये कुर्सियों पे यहाँ पे बैठ नहीं सकेंगे। क्योंकि न इन्होंने कालीन छोड़ा है, न इन्होंने टिश्यू पेपर के डब्बे छोड़े, न इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ी है, न इन्होंने गड़ियाँ छोड़ी है। ये तो समझे कि लूट मार है, तो इसलिए इनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी देखिए मेरा ख्याल में वो जमशेद अस्सी साहब लेकर आए हुए थे, सबको पता है कि ये पॉलिश करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे बोर्ड में पॉलिश कर दो। जो MP है PMLN की KPK की, उसने ये कहा है कि वहाँ पे कुछ चरस फेंका गया उनके ऊपर, और इस तरह की। किसके ऊपर? की MP हैं सोबिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई चरस वाली चीज़ें, कुछ इस तरह की चीज़ें फेंकी गई हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब ख़वातीन आती हैं ना सियासत के अंदर, एक वक़ार और इज़्ज़त के साथ आती हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या वाक़या हुआ है, मुझे इतना पता है मैं ख़ुद 2 दफ़ा इलेक्शन लड़के इस वक्त अपने आवाम की ताकत और इमरान खान की ताकत के साथ मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। मेरी कोशिश होती है कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट हो कि जब आने वाली यंगस्टर्स जो हमसे भी छोटी हैं, जब वो सियासत में आए तो उनको कोई ऐसा खौफ ना हो कि उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर हमले होंगे। हमने भी वो वक़ार कायम रखना है। मैं उस खातून को ना मैं जानती हूँ, न मुझे पता है, न मुझे वाक़ई का पता है। मुझे इतना पता है कि जब वो भी सियासत में आए इज़्ज़त के साथ काम करें। अलिया मुइन गंडापुर के साथ मैंने वो देखी कि उनकी कुर्सी पर चढ़ के कोई खातून कोई चीज़ें लहरा रही थी, थोड़ा सा वक़ार का उनको भी ख्याल रखना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है कि मैंने किसी को वो स्टेटमेंट पढ़ी कि वो शायद अली अमीन साहब के पास गए और उन्होंने ये मामला हल कर दिया। आप कह रही हैं कि अवामी मैंडेट की हुकूमत नहीं है, ये चोरों की हुकूमत है। क्या आप समझती हैं आप 2018 में अवामी मैंडेट लेके पाकिस्तान तरीके इंसाफ, अगर हम 2018 में अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए थे, अगर हम नहीं लेकर आए थे तो फिर सिस्टम को बैठा दिया गया था। क्या किया था? RTS सिस्टम बैठा दिया गया। मैं यही बात आपको कहने वाली थी कि अगर हमारे पास मैंडेट नहीं था 2018 में, तो सबसे हाईएस्ट वोट 1,70,00,000 हमें कैसे पड़ गया? दूसरी बात यह कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने लिया था तो 172 के बजाय मुझे 178 वोट पड़ गए थे। तीसरा, 2018 में ट्राइब्यूनल में सबसे ज़्यादा केस PTI के लोगों के थे, क्योंकि उनको 33 वोटों से या 3300 वोटों से ज़बरदस्ती हरा दिया गया था। वो जो रिज़ल्ट रोक दिया गया था 2018 में, वो हमारे साथ धांधली की गई थी, बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में, ताकि हमारी मेजॉरिटी को कम कर दिया जा सके। अभी 2024 की जहाँ तक इलेक्शन की बात है, आवाम को भी फिक्स करके देख लिया, हमारे लीडर को भी पाबंद सलासल करके देख लिया, सज़ा भी लेके देख लिया, और हमारा बले का निशान और पार्टी पे ख़त्म करके देख लिया। ज़बरदस्ती जिसको आवाम की पज़िराई देना चाहते हैं उनके पास वोट की ताकत नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी लीडर आता है, जो भी पार्टी आती है, वो आवाम की ताकत से आती है, बाकी तजर्बे नाकाम है। सवाल ये है कि 5
अच्छा, क्या हाल है आपका? पूछे सवाल। क्या हाल है? ठीक है। अली अमीन का मिलने जा रहे हैं खान साहब से, आप भी मिलने जा रही हैं? मैं अभी मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मैं उनकी ज़मानतों के लिए फिर दोबारा वापस जा रही हूँ। आपको तो पता है ना कि मेरे ऊपर कोई तोड़ फोड़ और दहशतगर्दी के अलावा चोरी तक के भी पर्चे मेरे ऊपर लोग कर शायद उसका नहीं। वैसे वो जब मैंने बेंच के ऊपर हाथ मारा तो मैंने इसीलिए भी मारा था कि मुझे कह रहे थे कि आपको सड़क पे निकलने के लिए एनओसी चाहिए। ठीक है, कानून शायद इतना ना किसी को पता, पर इतना ज़रूर पता है कि घर से बाहर निकलने के लिए, पैदल चलने के लिए आपको एनओसी नहीं चाहिए होता है। कर रही थी जब टेबल के ऊपर हाथ मार रही वो थी, बेंच का निशान था मेरा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, जितने खिलाफ मेरे खिलाफ मुकदमे कर लो, मेरा जलसा नहीं होने दे रहे थे, मुझे स्टेज नहीं लगाने दे रहे थे, मुझे माइक नहीं। मैंने कहा लेकिन बेंच को ही वोट पड़ेगा, और जब पड़ गया स्पीकर के भी मेरा हल्का है ना, मैंने हल्के को बनाया, मुझे आवाम की ताकत। स्पीकर का भी 5 साल क्या होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब वहाँ वोट मांगा था, मेरी सिर्फ 4 या 6 दिन की वो थी, इलेक्शन कैंपेन थी। आपको पता है मुझे नहीं जाने दिया जा रहा था। मैंने आवाम से इस बात पे वोट लिया था कि जो आप मुझे वोट की पर्ची डालेंगे ना, ये इमरान खान के जेल से बाहर आने की कुंजी होगी। ये ऐवान चले ना चले, आवाम की ताकत चलनी चाहिए। आवाम ने वोट 8 फरवरी को इमरान खान को दिया है। इमरान खान के लोग यहाँ पे होने चाहिए, इमरान खान को जेल से बाहर आना चाहिए, कैदियों को भी बाहर आना चाहिए, और इमरान खान वापस इलेक्शन लड़े, वापस ऐवान के अंदर पहुँचे। अच्छा, स्पीकर का भी होगी, वोटिंग होगी, वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग होगी। इसका मतलब है आपने नताइज मान लिए इलेक्शन के? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितनी जुल्म, जबर और बर्बरियत की गई ना, इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ा, इसलिए कि हम जुल्म का बदला वोट के ज़रिए लेते हैं। हम हर दफ़ा, इमरान खान और मेरी पार्टी हर दफ़ा आवाम के पास ही जाती है, क्योंकि इस ऐवान में जब आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के सामने जब आप ओत लेते हैं ना, वो वोट की ताकत से होता है। वो कार की डिग्गी में चुप के आने से नहीं होता है, वो डील करने से नहीं होता, वो वोट की ताकत से होता है। तो जब भी हमारे ऊपर जुल्म, जबर, बर्बरियत की गई, हमने आवाम का दरवाज़ा खटखटाया, हमने उनसे वोट लिया है। यही एक जमहूरी तरीका इस ऐवान के अंदर आने का। तो हमने अगर किसी चीज़ का बाइकआउट नहीं किया, हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, हमारी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। 31 साल की सज़ा रातों रात इमरान खान को दे दी गई। हम चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, इवन प्रेसिडेंट का भी जब हम अपना नुमाइंदा खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा थी, है और रहेगी। हम वोट की ताकत किसको देख रही है ज़रदारी साहब? आउटसाइड आपका वेट कर रहे हैं। इमरान, अब तो जारी बात है कि इमरान खान तो अंदर है ना अभी जी जी, मैं वही कह रही थी, लेकिन जारी बात है हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट तो उमर अयूब साहब थे ना, तो उमर अयूब साहब ही मेरा ख्याल है बनेंगे। मैडम, अब होता तो ऐसे ही है ना कि जब आप वोट का, आपका जब वोट होता है तो उसमें एक जीतने वाला प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उससे दूसरा अपोजिशन लीडर बन जाता है। बेसिकली तो यही रिवायत है। तो थैंक यू बाकी हम सब अपोजिशन करते रहेंगे। और अच्छी पोजीशन कर रहे हैं। थैंक यू। तकरीर तैयार कर लिया आपने? खिताब जब अवामी नुमाइंदे को ना पर्चियाँ नहीं पढ़नी होती है, नकलें नहीं करनी होती है। अवामी नुमाइंदे को सिर्फ माइक चाहिए होता है, वोट की ताकत वाला, और वो आता है और वो बोलता है और वो सच ही बोलता है। सच आपको मेरा नजर आएगा। आपके इलाके की बड़ी मशहूर दादा की पोती है, उसके बारे में क्या? खवातीन के बारे में कमेंट नहीं करती।